नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ स्किल। आरसीएम बिजनेस का 15 जून को सतना में एक बड़ा सेमिनार हुआ जिसमें भोपाल के टेक्निकल अचीवर एसपी सिंह ने इस पूरे कार्यक्रम को एड्रेस किया। उन्होंने आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटरों से बातचीत के दौरान कहा कि मेरा सब कुछ बदल गया है, पहले मैं कुछ और था, आज मैं कुछ और हूँ। बातों बातों में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरा घर, मकान, दुकान, यहाँ तक कि घरवाली भी बदल गई। घरवाली कैसे बदल गई, इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पहले घरवाली कुछ दूसरे तरीके से रहती थी, आज घरवाली के जीने का अंदाज कुछ दूसरा है। पहले हमारा जीवन स्तर कुछ और होता था, आरसीएम में आने के बाद कुछ और हो गया है। आरसीएम बिजनेस नहीं है बल्कि मजबूरी है। आप सुबह उठने से लेकर रात्रि में बिस्तर में जाने तक की जो क्रिया प्रक्रिया करते हैं वही आरसीएम है। आरसीएम कोई शौक नहीं है। जो लोग भी आरसीएम कर रहे हैं वह काम मजबूरी का काम है और मजबूरी के काम से अगर पैसा आ रहा है तो लोगों को आरसीएम करना चाहिए। आइए सुनते हैं आरसीएम के टेक्निकल अचीवर एसपी सिंह ने सतना के कार्यक्रम में आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटरों का किस तरीके से मार्गदर्शन किया। धन्यवाद तिवारी जी। और यहाँ पे आए हुए सभी लोग को प्रणाम। मेरा इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपने यहां बैठे हुए तन मन से आने वाले जो आधा घंटा जो मुझे मिला हुआ है आपने ले लिया ना, तो बिजनेस क्या, बिजनेस तो कुछ नहीं सर, बिजनेस तो अपने आप चलेगा। आज बिजनेस करना नहीं है, आज आपके अंदर ये ताकत दिखनी चाहिए। आप जैसे हो वैसा होगा। आपकी सोच आपको आगे बढ़ाएगी। पहले करना पड़ता था, हम जब स्टार्टिंग करते, आज 21 साल हो गए इस आरसीएम करते हुए मुझे। 21 साल, यहां तो 21 साल का बच्चा होगा, कुछ लोग पैदा नहीं होंगे 21 साल। 21 साल हो गया एक जगह पे, न कभी इधर न कभी उधर। क्योंकि जो आदमी इधर जाता है उधर जाता है, न इधर का न उधर का। यह सिस्टम है, केवल बैठना है आपको, होशियारी से नहीं, चालाकी से नहीं, ईमानदारी से। मैं एक छोटा सा शब्द बोलना चाहता हूं, मेरे पास आज मैं लेके आया हूं, चश्मा लगा लूं, आप लोग बोलो ना, क्योंकि यहां पे मैं आपका गुलाम हूं। मान लीजिए मैं आपका गुलाम आया हूं, अरे कुछ तो रिलेशन बनाओगे भाई। रिश्तेदार किरदार कौन निभाता है, रिश्तेदार। तो आप यदि मेरे रिश्तेदार हो, मैं रिलेशन बनाने आया हूं, मैं एक संबंध कायम करने आया हूं। मैं 2003 में भी आया था, 4 में भी आया था, 5 में भी आया था, 6 में भी आया था। बहुत जबरदस्त बिजनेस हुआ किया था मैंने, आंधी तूफान की जगह बिजनेस चला था। और आज मैं बोलना चाहता हूं, ज्यादा ना बोलते हुए एक शब्द बोलना चाहता हूं। भैया इसका भी साउंड थोड़ा बढ़ाओ यार, ये हमको खींच रहा है। हेलो, एक शब्द बोलना चाहता हूं, ईमानदारी से। हाँ अब आया, ईमानदारी से जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, आएगा आएगा, सबके पास आएगा। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना दोस्तों, कभी हिम्मत मत हारना। यार मेरा तो चल ही नहीं रहा, चलेगा चलेगा, विश्वास करिए अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि खुद का दुश्मन खुद होता है। हमें दूसरों से डर नहीं है, हमें अपने से डर है, अपने से। मैं कर पाऊं या न कर पाऊं, ये छोड़ दो। तो ये लाइन है, जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। धन्यवाद। माई सेल्फ एसपी सिंह, भोपाल से, उम्र 61 साल। आरसीएम का कमाल है,
भाई अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, अच्छा बोलना, अच्छा 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 सब अच्छा हो जाएगा। भाई आरसीएम क्या है? ऊपर से नीचे तक आरसीएम। रात में सोते समय आरसीएम। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आरसीएम में आने के बाद मेरा मान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, मेरा ईमान बदल गया, मेरे वाइफ बदल गई, हम सब बदल गए। क्योंकि इतना पैसा आता है ना, बदलना पड़ता है। हाँ अच्छा, आप मजाक समझे वाइफ बदल गई। वाइफ बदलना मतलब आप समझिए, पहले वो ऐसे चलते थे, बाद में ऐसे चलने लगे, आन मान शान। ये आपका भी होगा, ईमानदारी से आप समझिए, ये होता ही है, ये होगा, ये होके रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विधि का विधान है। यदि आपके पास मान सम्मान इज्जत शोहरत चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम कर लीजिए। अरे करना क्या, खाने जो खाना है। कैसे हो? अपने आपको पहचान पा रहे हो? देखो, जो घटिया सी चीजें हैं अतीत में जो थी, अतीत जो पुराना था, अतीत को भूल जाइए। और जो इंसान अतीत के रिकॉर्ड को वर्तमान में सुन रहा है, जो इंसान अतीत के रिकॉर्ड को वर्तमान में सुन रहा है, उसका अतीत तो खत्म था, वर्तमान भी खत्म हो जाएगा। अतीत को मत में तो ये था, पहले भी लोग जिंदा रहते थे, आरसीएम नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे जिंदगी जिंदा दिली के नाम है, मुर्दा दिल का खाकजिया करते हैं। स्टेज में आके जो लोग बोलते हो ये क्या, अरे जिंदा रहो भाई। यहां पे आओ तो आप एक जिंदा रहिए। मैं कहता हूं उनका ही बिजनेस बढ़ेगा जो अपने आप को वाकई में सबसे बड़ा मानेगा, अंदर से। बाहर तो दिख जाएगा, क्योंकि सफलता शोर मचाती है। आप दादाजी, भाई साहब प्लीज, हेलो, आप आइए, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। और एक लड़का आ जाइए, कोई आ जाओ बेटा, आइए, कोई भी लड़का आ जाइए। हाँ आ जाओ। नहीं लड़का नहीं हो आप, नहीं आप बैठो, आप नहीं, आप लड़का मत। अरे हाँ रुक जाओ। अरे हाँ पानी पीने जाओ। हाँ आ जाओ, एक मिनट जल्दी आइए। शाबाश, हमने सोचा लड़का ही बन गया, मतलब अभी से लेडीज हो तो ठीक है, तो जेंट्स में अंतर हो गया। आइए इधर खड़े जाइए। देखिए सर, उम्र 17, नाम, उम्र 74 साल, नाम नंदलाल साहू। आप सोचिए आरसीएम क्या है। 17 साल 74 साल, मतलब 18 होते ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब शेर और बकरी एक प्लेटफॉर्म में, भारी कंपनी। अरे आप इतने सोच लो सर, बहनों मेरी, आज से अपने आपको आगे बढ़ाना है, यह दिमाग में डाल दो, क्योंकि जो डालोगे वही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू बेटे, इतना ही था काम, थैंक यू। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यह बिजनेस है। अब मैं आपसे 10-20 मिनट और लूँगा, 30 मिनट देखिए भैया, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। अच्छा कितने लोग मुझे अभी झेलने के लिए तैयार हैं प्लीज? अरे गजब यार, एक बार जोरदार ताली है, मुझे बता दो शानदार। कुछ तो करो भाइयों। देखो मैं आपको बता दूं, जर जोरू लड़ाई क्या है। ये जर जोरू जमीन की लड़ाई है भैया, अतिक्रमण कर लो। जो अभी भी नहीं समझ पाए, अड़े पड़े सड़े सब बड़े हो गए। हमको समझ में नहीं आया, कब समझोगे? जब वो लाखों को चेक बताएंगे आपके सामने। देखो हमारी जमीनें बढ़ गई, घर द्वार बढ़ गए, छोटे हो गए हम, लेकिन अकड़े हैं। अरे छोड़ो अकड़न, जमाना बदल गया है।
बदलते जमाने के साथ तो बदल जाएगा, वो आगे दिखेगा। और जो अभी भी अकड़ा है, अकड़ा अभी खत्म हो जाता है। जो झुकता है उसी का सम्मान होता है। दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, जर जोरू जमीन की लड़ाई है। ये है कब्जा, ये है कब्जा। अगर अभी 2025 में नहीं संभले तो दोस्तों खूंटा बन जाओगे, न कोई आगे न कोई पीछे, खत्म। बचा लो अपने आप को, बचा लो अपने आप को। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों से विशेष अनुरोध है, आज से आप खुश फुस करना बंद करो, फालतू की बात करना बंद करो, आरसीएम की बात करो। जब सोते आरसीएम, जगते आरसीएम, उठते आरसीएम, बैठते आरसीएम, सब कुछ है। साबुन सोडा नहीं चाय पत्ते का बत्ती, धूपबत्ती सारी सब के बोल होता है, टाइम का बत्ती नंबर में ताली तो बजा मतलब हर चीज है। और जिसके चेहरे में मुस्कुराहट अभी भी नहीं आई, हे भगवान इसको कभी हंसने मत देना। अरे यार हाथ यार, अरे घर में तो मुंह चुप्पा है ही हो, फुला के मुंह जाते हो घर में इतना बड़ा। यहाँ तो कोई घर वाला नहीं, हंस लो यार दादा, एक बार जोर से हंसी, सभी लोग हंसिए। ये देखिए क्या है, पूरा भारत, हम नए भारत के निर्माण में हैं। पूरा भारत आरसीएम कर रहा है। अभी हमारे समझ में नहीं आया, कब आएगा? जब पड़ोसी डंडा लेके आएगा। दोस्तों, मैं आपको फिर से बोलता हूं, बिल्कुल मैं तहे से दिल से बोलता हूं। मैं जो इसमें मैं पहले बोला करता था, जब आरसीएम में 2003-4 में आया था, कि इस बिजनेस में बोला करता था, यह बिजनेस झुग्गी झोपड़ी टाबाड़ियों में जाएगा, रंग महल, शीश महल, ताज महल में जाएगा। अंतर क्या होगा? जो आ जाएगा वो अपनी किस्मत बनाएगा, जो कल आएगा वो आप लोगों की किस्मत बनाएगा, आप लोगों की किस्मत बनाएगा। अभी भी दोनों हाथ साथ नहीं दे रहे, शर्माओ। जो कर जाएगा, बजा भाई थोड़ा बढ़ा, हमें मजा नहीं आती। आप मुझे नचुआ समझिए, घटुआ समझिए, आपकी समझ है, आप कुछ भी समझ लेकिन समझिए कि एक आया था नचुआ, नाच नाच के करोड़ों रुपए कमा चुका हूं। मेरा सब कुछ बदल गया, घर मकान बच्चे बीबी सब बदले बदले नजर आ रहे हैं। पैसा पैसा सबसे बड़ा रुपया। अभी भी नहीं हंस रहे भाई, हंस लो यार, मैं हंसाने आया हूँ, घर में नहीं हंस पाओगे। मेरी बहनों खूब हंसो, अब अपने घर में जाकर खूब हंसना आज अकेले में। वो मिस्टर बोले क्या हो गया, क्या हो गया? आरसीएम करके आयु, फालतू बात करना बोल देना। मतलब ये आप जनों को आज हाइजीन के विषय में इस लड़की ने जो बताया है, इस महिला ने बताया, हाइजीन के विषय में बताया है, आपको ये चीज़ें कैसी लगी? ध्यान रखना, सिर्फ आरसीएम। आज मेरा आरसीएम चल रहा है तो मैं पूरी तरह से आरसीएम हूँ, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे सब आरसीएम। इसलिए पैसा आता है आरसीएम से, खाना आता है आरसीएम से, सब कुछ तो आरसीएम है। एक बात समझिए, लोग अपने घर में नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बाथरूम में खूब साबुन लगा रहे हैं। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, मालूम है क्यों? पैसा मेरे यहाँ भी आता है, मुझे भी आता है। आपके नहाने से पैसा मेरे घर में आए तो मैं तो नाचूंगा भैया। आप मुझे कुछ भी समझिए, अरे मैं नाचता हूं तो पैसा, गाता हूं तो पैसा, हिलता हूं तो पैसा, इधर करता हूं तो पैसा, ऐसा आप हो जाएगी। भीलवाड़ा कितने लोग गए थे भीलवाड़ा में अभी? वाह, एक बार ताली बजाएंगे, ताली बजाए भाई, बहुत बहुत ताली। दोस्तों, मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं, परिवर्तन। मैंने भीलवाड़ा में बोला था, मेरे भाई सब जानते हैं। आरसीएम में यदि आपको वाकई में आगे बढ़ना है, वाकई में जिंदा जिंदगी बनाना है, वाकई में आसपास पड़ोसी को लेके आप उसको बताइए मत, दिखाइए। आरसीएम सिर्फ दिखाने का रहेगा, बताने कुछ नहीं। आरसीएम कुछ नहीं है, आरसीएम है ही नहीं कुछ। आरसीएम आप दिखाइए
परिवर्तन, तन में परिवर्तन, तन में। जब तन में परिवर्तन होगा तो होगा मन में परिवर्तन। तो जब अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, अपन लोगों को दिखाएंगे तो दिल लगे काम करने में। और जब मन में परिवर्तन होगा तो मन से हर्षम हर्षम, और ये भी है वो भी है, मन में परिवर्तन होगा। और जब मन में परिवर्तन होगा ना, मन से जब काम करेंगे कोई भी काम, ये वो ऐसा वैसा, जब मन से काम करेंगे तो होगा धन में परिवर्तन, धन में परिवर्तन। तो इसलिए बोलता हूँ मेरा लाइफ बदल गया, मेरी वाइफ बदल गई, मेरा ये गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी। क्या है, क्या है ये? 21 साल लगे मुझे, पहले कुछ था ही नहीं, इसलिए लग गए। अब तिवारी जी से पूछो अब क्या स्थिति है इनकी, आज सिंह साहब पूछो, ये गुलाब जी से, रितेश जी से, ये जितने लोग बैठे लीडर लोग, मेरे बात बता दूं भाई साहब, वाकई में जीवन बदल जाएगा। जीवन, पैसा नहीं लगता, खा ले खा ले खा ले। अरे अर्जुन क्या है, खा ले, ज्यादा खा, हमको ज्यादा आएगा। पड़ोसी को प्यार करो। आज दूसरे बिजनेस में होता है काटो काटो काटो, तो उसका बिजनेस बढ़ जाता है। आरसीएम में क्या, बांटो बांटो बांटो। बता लो बता लो बता लो। आरसीएम सिर्फ बांटने के बिजनेस है। आप लोग तैयार हो? तो भाई साहब, तन में परिवर्तन हो गया, मन में परिवर्तन हो गया। मन से काम किया तो धन आया, धन में परिवर्तन हो गया। और धन जब आपके पास आता है ना, तो पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी होगा जीवन में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन। बस यही है आज से। आप देखिए अगली साइड। यस, कमांडर इधर बैठा भैया, हम तो अंडर में काम कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान रखिएगा, आप भी है, ये है जमाना। हाँ जी। इसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वावलंबन, स्वावलंबन क्या है प्लीज? एक और प्रमुख उद्देश्य है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है। लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठाना है, अपने अतिरिक्त समय कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है, और इसमें सबसे बड़ा अवसर है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सका है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एक्सेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और इससे कोई दूसरा अवसर है क्या? बिना पूंजी का व्यापार, बिना पैसे का व्यापार, कुछ नहीं लगना, अपने कपड़े बदल दो, ज्वाइनिंग हो जाओ।
नमक खा के जोड़ जाओ, नमकीन खा के जोड़ जाओ, मतलब कुछ भी लेके, और मैं आरसीएम करने जा रहा हूँ। अरे भाई हद हो गई। मतलब सोच देखो अपना, कंपनी की सोच देखिए। आगे चलते हैं। 3 प्रमुख उद्देश्य बताई दिया मैंने। हेल्थ सही तो लाइफ सही। पहला चीज है स्वास्थ्य रक्षा न्यूट्री चार्ज, जो अभी बताया मैडम ने, उसके विषय में आप देख लीजिए 2 मिनट। थोड़ा बड़ा एक और स्वास्थ्य का अभियान, बहुत बड़ा अभियान, कैसे भी कोई भी देख लीजिए। एक मिनट, ओके रेडी, चालू कर दो। गामाओनिज़ोल है क्या? गामाओनिज़ोल एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो प्राकृतिक रूप से ब्राउन राइस की बाहरी परत में पाया जाता है। इसे जापान जैसे विकसित देश में पेट की दवाई के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं कि दिल पर अटैक करने वाले कारणों से कैसे लड़ता है। ऑनिज़ोल बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बाई एसिड में कन्वर्ट कर शरीर से बाहर निकालता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में जमने से भी रोकता है। ये HMG-CoA रिडक्टेज नामक एंजाइम की को रोकता है, जिससे लीवर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन सेक्रेशन को नियमित करके हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल कर पेट की सुरक्षा भी करता है। कोलेस्ट्रॉल एंडोर्फिन नामक हार्मोन के रिलीज को बढ़ाता है, जो कि खुश रहने में मदद करता है। साथ ही ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को भी बढ़ाता है, जो थकान और कमजोरी को कम करता है। इस तरह कोलेस्ट्रॉल हमारे पेट के लिए एक वरदान है। कोलेस्ट्रॉल न केवल हृदय को लाभ पहुंचाता है, बल्कि और कई बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। कोलेस्ट्रॉल लीवर की क्षमता बढ़ाने, एसिडिटी घटाने, हड्डियों की बीमारियों की रोकथाम, मेनोपॉज के दुष्प्रभावों में राहत देने में भी मददगार है। यह एलर्जी, सूजन इत्यादि को कम करता है और त्वचा में निखार लाता है। ये हाइपोथायरॉइड के इलाज में भी मददगार है। कोलेस्ट्रॉल के सभी लाभ सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों द्वारा प्रमाणित है। ये हमारे शरीर को अनेक फायदे पहुंचाने वाला एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। गामा ओरिजिनल, गामा का हंगामा 5 करोड़ लोगों के पास हम पहुंच रहे हैं। आप यकीन कीजिए, ये ऐसी चीज है, ये गोली खुद डॉक्टर है। आपके अंदर कौन सी बीमारी खुद सर्च कर लेगी। हम
चाहे सूजन हो, कुछ भी परेशानी हो, कुछ डिटॉक्स, कोई प्रॉब्लम, कास्टिपेशन हो, कुछ भी हो, आपके शरीर में कुछ भी हो, गारंटी है अलग अलग मर्ज के लिए अलग अलग डोज देते हैं हम लोग। हजारों लोगों को हमने स्वस्थ किया है इस गामा से। कोरोना काल में बहुत लोग हमने हॉस्पिटल से बाहर लेके आए इस गामा से। कैसा भी आपको अस्थमा हो, सूजन हो, कुछ भी परेशानी हो, आप खा के देखिए। आप दौड़ने में हाँप रहे हैं, खा के देखिए। आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम, खा के देखिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, खा के देखिए। आपको कुछ भी हो, खा के देखिए। शुद्ध आदमी, खा के देखिए। आपको खा के देखना है। कितने लोग तैयार हो? अरे सब लोग उठा लो भैया, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा दादा। हाथ तो आपका हाथ साथ दे दादा, उठाओ भैया। भाई साहब आप भी बंद किए हाथ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए उठा लो यार, मैं उतने दूर से आया हूँ भैया, आप उधर। थैंक यू। समझना, ये स्वस्थ मनुष्य के लिए भी अच्छा है। कभी बीमार बेन जी आप हंसते नहीं होगा कभी? हाँ बस मैं समझ गया, अब कोई बात नहीं। अच्छा, विक्रम के वहाँ परिवार से इसलिए नहीं हंस रहे हो? अच्छा हाँ, कि मेरा तो देवर लग रहा है ना आपका? अच्छा हाँ, वो तो रॉयल्टी चुका है, तो कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन देखो, हंसते हुए चेहरे हमको अच्छे लगते हैं ना। अब कभी कहीं से निकल रहे हैं, एक आदमी रो रहा है, हम निकल रहे हैं वो रो रहा है, हम फिर निकले वो फिर रो रहा है, ऐसा गुस्सा लगता है कि 2 लपड़ा मार दो ना। अच्छा, हंसता हुआ आदमी जब रहता है तो ऐसा लगता है चुपचाप खड़े हो जाओ बगल में। ऐसा सबको लगता है ना भैया, ये मानव जाति है। तो आप क्यों रो रहे हो? हंसिए ना भाई साहब, आप भी हंसिए, एक बार देखिए कैसे लगता है। तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस अभियान के अनेक उद्देश्य में 3 प्रमुख उद्देश्य है। ये महिला सशक्तिकरण, देखिए महिलाएं 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख। अरे घर की महिला जो हाउस वाइफ घर में बैठे बैठे कमाने लगी। तुम घर में बैठी रहिए, कुछ मत करने, वो ले आएंगे, हम खा लेंगे। अरे शर्म करो, दुनिया कहाँ पहुंच रही है? चांद में पहुंच गई, हेलीकॉप्टर उड़ा रही, कोई कुछ कर रही, कोई कुछ कर रही। हम ठीक है, आवाज निकलनी चाहिए दिल से, बदलने की आवाज। क्योंकि आप बदलोगे तो आपके बच्चे बदलेंगे, आप बदलोगे तो आपका परिवार बदलेगा। हम ये नहीं कहते आज महिला घर से निकल चुकी है भैया, अब वो जमाना खत्म हो गया मुचुप्पा सदा सुखी, और मुचुप्पा सदा दुखी। जो कुछ नहीं बोलता वो आदमी खत्म हो गया है। पहले बहुत अच्छा लगता था, हाँ बहुत अच्छा है, बोलता कुछ नहीं है। आप देख लो, कोई पहचानता, कुत्ता नहीं पहचानेगा उसका अगर नहीं बोलता तो। एक बार ताली बजाइए अपने जोरदार ताली, ठोको ताली। चलिए सर आगे देखते हैं। उद्देश्य 3 उद्देश्य में मैडम, यस, उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। RCM में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है और ये विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित। कंपनी का नंबर 1 की कंपनी है, अच्छी जांच पड़ताल करती है किसी भी प्रोडक्ट बनाने में। कंपनी ने कसम खाया है, TC साहब ने, एक बार TC जी के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई साहब, महात्मा के लिए जोरदार ताली बजाइए। उन्होंने कसम खाया है कि हमारे यहाँ सबसे शुद्ध क्वालिटी वाइज 3 फैक्ट्रियाँ कंपनी लगा रखी पूरे इंडिया में। एक बात बताइए, सिस्टम कंपनी का, लेने देना कंपनी का, मार्केटिंग कंपनी का, मार्केट कंपनी का, सब कुछ कंपनी का, और मालिक आप हो, मालिक आप हो। आप देखिए, आज हम प्राइवेट नौकरी जब करते हैं ना तो खून पी लेता सामने वाला, मुंह लगा लगा के पूरे महीना काम करवाता है, लेट हो गया चल भाग जा। और ये कंपनी मालिक 1 महीना आपने कितना नहाया, कितना धोया, कितना सोया है ना, कितना रोया, कौन से गद्दे में सोया है ना, कितना काम किया है, गामा खाया कि नहीं खाया देख लेती है, और 7 तारीख को आपके अकाउंट में ठाक से पैसा भेज देती। ताली बजाइए। और जबकि हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हटाओ 1000 का हो गया, हटाओ पीछे, हटाओ निकालो। अरे जितना खाओगे उतना बढ़ जाएगा भैया। 1500 रुपये, 1500 बीबी का सामान यदि महीने में कराते हो तो 6 महीने बाद 7वें महीने में 1500 SP का सामान फ्री।
6 महीने में कंसिस्टेंसी प्रोग्राम में आइए। अरे कंपनी साल में 2 बार सामान फ्री देती है, हमने बहुत सामान फ्री खाया है, और यही खा खा के देख लो कैसे हो गए। फ्री का सामान कंपनी देती है। ऐसा कौन सी मार्केट में है आपकी दुकान जो भाई आपको जो है 6 महीने बाद सामान फ्री दे? उस तक बताओ जरा, खून पी लेता है वो। हाँ, अरे उसको छोड़ो डायरेक्ट अपने घर में लेके आओ दूसरा अपनी दुकान से। कितना लोग कसम खाते हैं हम अपनी दुकान सामान लेके आएंगे, आप ले आप खा लो खा लो खा लो खा लो, हम देखेंगे नहीं, खा लो खा लो। हाथ लो बहनों से भी से सभी से अनुरोध कि भैया लाना तो आरसीएम का, अगर नमक दूसरा ले आए पड़ोसी के घर से रख लीजिए नीचे, तो पड़ोसी घर से नमक फेंक देना उठा के, हटाओ, नहीं बनेगा आज बिना नमक के खा। मतलब जब आप लोग तैयार हो जाओगे तब ये मानेंगे, ये मानते नहीं है। इनको जब तक डंडा न पड़े तो प्लीज़ आप लोग डंडा में चलाइए, अब तो समय आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। भाई तिवारी जी सही है ना, अब आप चुप बैठना। हाँ चलो ये देखो आगे देखिए, आरसीएम दिवस सेवा और संस्कार का संगम है। आरसीएम सेवा करती है सर, हम लोग सेवक हैं। हम लोग आपको बताया, मैं पहले बोला था मैं आपको गुलाम हूँ, क्यों बोला था? हम सेवा करना चाहते हैं, हम आपको सही चीज बताना चाहते हैं। हम आपको जिस दिन जगह देंगे ना, एक शब्द, अरे ये कहो, ये बहुत खराब है। एक शब्द मानव जीवन के परिवर्तन में काफी है, बशर्ते लग जाए। कि तिवारी जी ने बोला था, सिंह साहब ने बोला था, गुलाब जो गुलाब लेके आए थे ना, उन्होंने बोला था, बस इसी कारण में आज काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, है ना। लग जाए, परिवर्तन में काफी एक शब्द। चलिए ये कंपनी का आरसीएम वर्ल्ड, बहुत लोग देखोगे, ताली बजा लो इसके लिए। आरसीएम वर्ल्ड जो नहीं देख पा रहे, और ये देखिए मैं दर्शन करा रहा हूँ, सब वेबसाइट आरसीएम की हैं, इनमें आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फटाफट क्लिक करके अपने यूट्यूब में जाके सब लोग कर सकते हैं इसको। सब चीज़ आपके हाथ में है, आपके फिंगर में। जो अभी एंड्रॉइड मोबाइल चलाना नहीं सीखता ना, उसको बोलो सीख ले, नहीं तुम्हारे बेटवा तुमको गाली देंगे बाद में आके, है कुछ नहीं कर पाता, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन बुरा नहीं है। लेकिन सुनो, आप जैसे आप बोलोगे बेटा क्या कर रहा, बोलो कुछ नहीं, भले कुछ कर रहा हो, तो आप सीखो, ये सीखना पड़ेगा। 80 साल 72 साल ना, 74 साल के दादा सीख रहे हैं है ना, तो आप क्यों नहीं सीखना चाहोगे ना? चलिए आगे आते हैं। बूम ताली, बूम ताली, बूम ताली, बूम बूम बूम, बजा बजा रे बजा बजा, बूम बा बूम हा। ये हमारे कंपनी के मालिक है, सवेरे से 6:30 बजे तुमको जगाऊं आ जाते हैं भाई, डंडा मार। मैं कसम से आपको कसम खाना चाहता हूँ, 6:30 बजे इस जूम पे जो भी आदमी बैठ जाएगा, आरसीएम उसके घर में घुस जाएगा। ये 5000 लोग, मैं तो 4:30 बजे बैठता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन भी करता हूँ, इसके बाद योगा करता हूँ 1 घंटे, इसके बाद टीसीजी का आशीर्वाद लेता हूँ। 6:30 बजे आते हैं और 7:30 तक बैठे रहते हैं, और गाँव के लोगों से बात करते हैं, हमसे नहीं बात करते। लीडरों को छोड़ दे, भागो, कहाँ है लीडर तुम, उनसे बात करते हैं। जो बहनें होंगी, कुछ लोग बैठती होंगी, अगर ये गुरुकुल है, इस गुरुकुल में 6:30 बजे मैं कहता हूँ आपका बिजनेस ऐसे ही चल जाएगा। मैं गारंटी नहीं, वादे दावे के साथ बोलता हूँ, यदि आपने गुरुकुल अटेंड करना चालू कर दिया तो ये हमारे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी। यदि एक बार मेरा दिल से, मेरे छोटे भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरे जो भी हो, आप कोई भी रिलेशन बना, बहनों कोई भी रिलेशन बना लीजिए, आप इसके ये सुन लीजिए, सीख लीजिए। मैं कहता हूँ आपका बिजनेस 1 महीने के अंदर बढ़ ना जाए ना, तो मेरा नाम एसपी नहीं है। दिल से बोलना चाहता हूँ। कितने लोग इसको देखेंगे, प्लीज हाथ उठाएं, हाथ उठाइए भैया, उठाओ जिसके पास है हाथ। नहीं भगवान देख लेना, इनके पास हथवे नहीं आए तो दूसरे का साथ देंगे। थैंक यू सर। आगे चलते हैं, टीसीजी का ही है, और ये आ गया नेटवर्क मार्केटिंग। कभी भी नौकर बनाना नहीं सिखाती, ये समाज में अच्छे लीडर पैदा करती है। सोच के देखिए, ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, गुड हेल्थ, और आपका सिक्योरिटी लाइफ, बिल्कुल सिक्योरिटी। हम पढ़े अगर रजाई के भीतर पढ़े तो पैसा बरस रहा हो, आप चाहते हैं भैया? चाहते हैं ना? हम नींद में सो रहे हैं, बारिश हुई, बरसात हो गई, और बोला तो बहुत बरसात, पानी, अपने घर में पैसा गिर पड़ा जाके, चाहते हैं? बूंदों की बरसात होगी, पैसे ऐसे मिलेंगे कि आपको जिंदगी कभी सोचा नहीं होगा इतने पैसे आएंगे, भूत बन के पैसा पीछे लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी का ऐसा हिसाब है, पर कब? जब ये प्रोडक्ट लाओगे तब।
सौतेला व्यवहार नहीं करोगे, अपने घर की पत्नी से व्यवहार दूसरा, उनसे घर से दूसरा, ऐसे नहीं। लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। तैयार हो आप लोग सब लोग? मेरे भाइयों तैयार हो? मेरे बुजुर्गों तैयार हो? 61 साल का तो मैं हूँ यार, मेरे से ज़्यादा कोई अभी दादा बैठे हैं गदर यार। चलिए आगे चलते हैं। ये लाइफ तो केवल दुकान बदल दो मेरे भाई। बदल सकते हो? जोर से बोलो, बदल सकते हो? पीछे वाले बोलो, बदल सकते हो? बदल सकते हो बहनों? घर में कोई भी सामान अगर तुम्हारे मिस्टर लेके आए ना, खैर नहीं उनके, ऐसे बोल देना, हाँ कैसे भी करो, मतलब है चले आरसीएम कर रहा है, ये क्या लेके आ गया, बोल देना जोर से, बोलो स्पीचिंग बोल गए, ये क्या लेके आ गया, चल भगा है बाहर, चलो ऐसा मत बोलना। एक जनरल बात है, आपके अंदर ये बात देखो, जिसके अंदर क्यों निकलेगा, क्यों, क्योंकि यही से होता है ह्यू, तो होता है ह्यू। आप मालिक हो अपने आप के, नौकर नहीं हो। अभी भीलवाड़ा हम गए थे तो टीसी जी एक बात बोल रहे थे, हमें बहुत अंदर तक गई, दिल में उतर गई। उन्होंने मालूम क्या बोला था, जब मीटिंग में आया तो बोले मेरे जो स्टाफ है ना, इनके मैं कान भी मुड़ेड़ दूंगा, इनको पनिश भी कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग मालिक हो, मालिक हो, मालिक हो। तो प्लीज आप लोग मालिक हो, घर के मालिक, तन के मालिक, मन के मालिक, धन के मालिक, मालिक मालिक बोलिए मालिक। अरे जिसके मुंह में बोलो ना, मालिक मालिक मालिक, नौकर। अच्छा नौकर कोई नहीं बनना चाहता, अच्छा तो ठीक, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये तो सिर्फ दुकान बदलो, महंगा सस्ता, अपना आरसीएम को सस्ता है, आप कंपेरिजन किए सही तरीके से। जैसा अलका जी ने भी बताया था कि देखो ये पेड़ कितने का, ये पेड़ कितने का, ये पेड़ कितने से पैसा बचता है, बहुत बचता है। चल और देखिए असली नकली, हमारा प्रोडक्ट असली होता है, नकली नहीं होता। असली प्रोडक्ट, बीमार नहीं होंगे, बीमारी नहीं आएगी, बीमारी तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे पास तक छुएगी नहीं। खा के देखो, खाओगे ना, लाओगे ना, नमकीन इतनी अच्छी का, आहा मैं बता रहा हूँ भाई साहब। जैसे एक नींबू है, नींबू को हमने चीर दिया, चीरने के बाद ऐसे छिलकाया, ऐसे छिलकाया, ऐसे छिलकाया, ऐसे रस टपकने लगा, कितना मुँह खट्टा हो गया लोगों को। नींबू कहाँ है? यहाँ है नींबू। तो प्लीज यहाँ आरसीएम है, यहाँ से चलेगा, चश्मा लगा के आरसीएम का चलिए। और देखिए कच्चा बिल दूसरी का मिलता है, और यहाँ बिल्कुल पक्का टकाटक गवर्नमेंट को चीजें जाता है। सोच के देखिए जीएसटी गवर्नमेंट जाता है, यार ऐसा बिल है यार, वाह कंपनी यार भाई साहब। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए आप, आरसीएम बिजनेस मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी, शुद्ध। अब आजकल तो मैं ये नहीं बोलता कि पंडित खाते हैं मांस, नहीं खाते, मैं नहीं बोलता, खाते नहीं पर, लेकिन अपना शुद्ध शाकाहारी, मांसाहारी नहीं। भाइयों मांस खाने पे क्या है बताऊं, अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पता नहीं कौन सा बीमार वो मुर्गा ले आए है ना, मटन खा लिए बीमार। अरे आरसीएम का है ना, आरसीएम मीट आया है ना, उसको खाइए ना, देखो आप अपने आप। चलिए आगे चलते हैं, स्वदेशी विदेशी, अपना स्वदेशी। चलिए जल्दी में, ओ सिस्टम ऑफ नेटवर्क। अगर गाड़ी बढ़ रही है और आप नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आप उसमें बैठे ही नहीं, आप सिस्टम में नहीं आए। सिस्टम क्या बोलता है? खाना आरसीएम, गाना आरसीएम, धोना आरसीएम, रोना आरसीएम, आरसीएम जय आरसीएम, राइट कंसल्ट मार्केटिंग, रुपया छाप मशीन, रियल करोड़पति मिशन। और रियल करोड़पति मिशन के हिसाब से सबसे बड़ी चीज क्या है? रेलवे चेकिंग मजिस्ट्रेट, यही आरसीएम है, आरसीएम। आगे चलते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी आज ही यहाँ से निकलने के बाद पिकअप सेंटर में खोट डाला पिकअप सेंटर को। पिकअप सेंटर मालिक है क्या यहाँ पे? खड़े हो जाओ, जल्दी आओ, जल्दी खड़े हो जाओ, पिकअप सेंटर, हाँ जल्दी आओ, दौड़ जाओ, अरे यार जल्दी फटाफट, अरे जल्दी हो रहा, गजब, अरे गुप्ता जी होगा तुम, हाँ और कोई पिकअप सेंटर मालिक, अरे शर्माओ मत भाई साहब, दौड़ के आओ, हाँ जल्दी से, बस जल्दी प्रमोशन हमको सबको करना है, क्योंकि यही हमारा सिस्टम है। आइए, वाह साहब, ये पिकअप सेंटर मालिक हैं, और ये आपके लिए मुस्कुरा के सामान ला के भर सामान ला के अपने दुकान में रख लेते हैं और कहते हैं आइए ले जाइए, और जहाँ जरूरत हो तो हम आपको भेज देंगे। नाम भूलचंद कुशवाहा, ग्राम उमरिया, सतना। कहाँ पे पिकअप सेंटर है? देवेंद्र, पन्ना जिला में। समझ में आ गया ना भैया? ओके, आपका
राकेश तिवारी सतना। कहाँ पिकअप सेंटर कहाँ पे है? आयुष्मान नर्सिंग होम रोड। आपको समझ में आ गया ना? एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। आप सबको सही से प्रोडक्ट देते हो? बिल्कुल। चोरी तो नहीं करते हो? नहीं। सबको सपोर्ट करते हो? पूरा। किसी भी टीम का आदमी हो? किसी का भी हो। बोलो यहाँ पे आइए आप लोग। सभी आप आमंत्रित हैं। कोई भी हो, कहीं का भी हो, कोई टीम का भी हो, किसी का भी हो, 100% पक्के बिल के साथ। वेरी गुड। मैं संकल्प लेता हूँ, संकल्प लीजिए आप। मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे किसी भी चीज का हो आसिया नहीं करता, उसके लिए पूरी सेवा हमारे तरफ से। हाँ, वो तो बाकी चीज़ें पर समझ लेंगे। जोरदार तालियां इनके लिए, चलिए सर, ये देखिए, वाह ये कौन बैठा है? मतलब कुछ बातें जो जीवन में समझना बहुत जरूरी है। खामोश रहते रहते अपन खामोश हो गए। अब खामोश नहीं रहना मेरे दोस्त। आप अपने कर्म अच्छे करो, फिर भगवान भी आपके साथ होंगे, जीवन के साथ भी। और ये आरसीएम 7 पुस्तों तक जाएगा भाई साहब। सेकंड जनरेशन आ चुकी है। आज ओपी शर्मा जी खत्म हो गए, उनके रवि शर्मा जी यहाँ आ चुके हैं। उनका आज 1 करोड़ का चेक है। 1 करोड़, 1 करोड़ 50-60 लाख तो पहले मिलता था, अब बोलने लगे बहुत पैसा आता है। आज तिवारी जी बोलते पैसा बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिखता है, और जो दिखता है वो बिकता है। क्योंकि हम लोग आरसीएम का न्यूट्री चार्ज वुमेन लेते हैं, लेडीजों को बोलता हूँ। डेंटिंग पेंटिंग बंद करो, ब्यूटी पार्लर जाना बंद करो। अंदर से जब खून बढ़ जाएगा ना तो लाल लाल दिखोगी, और जब लाल लाल दिखोगी तो घर में तुम्हारे मिस्टर ने कहा है क्या बात है, तो अच्छा लगेगा ना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए चलिए आगे चलते हैं, जीवन के साथ भी जीवन बात। चलिए ये देखिए, वाह मैं मालिक मैं भी मालिक हूँ, आप भी मालिक हो। मालिक तो मालिक की क्या है? मैं अपने कार्य को सबसे बेहतर प्लानिंग करता हूँ, मैं अपने कार्य से संबंधित जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं समस्या पर सोचने की बजाय समाधान पर जाता हूँ, मैं हर समय अपने कार्य के लिए तत्पर रहता हूँ, और मैं अपने कार्य को अपना धर्म समझता हूँ। यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा मान है, यही हमारा सम्मान है। चलिए आगे चलता हूँ। आई कैन डू, आई विल डू, मतलब फेथ मेक इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। विश्वास असंभव को संभव करता है। असंभव कोई चीज़ नहीं रह गई मेरे भाई, सब चीज़ संभव है। तो संभव पे आइए, असंभव बन जाइए। आरसीएम फुली प्रिपेयर्ड टू कैप्चर दिस अपॉर्चुनिटी। कौन सी? इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच 645 बिलियन, इसी 2050 में 2025 में 645 बिलियन को कैच कर लेगी। उसमें कितना हिस्सा तुम्हारा है तुम देखो। इनका तो आ गया, रॉयल्टी अचीवर हो गई, इनका तो आ गया है ना, ये सब ले लिया, आप लोग भी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। शानदार। अगर सोने की तरह चमकना है तो अपना पड़ेगा, जिस काम को शुरू करना है उस काम को अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। हम आगे चलते हैं। देखिए वाह, नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम है, सबको आता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये एसपी सिंह, पुराने एसपी सिंह ये बैठे हैं, ये देखो उल्लू जैसा बैठा, देख रहे ना, ऐसे झाँक रहा है। पुराना एसपी सिंह है ना। हम पढ़ाते थे कि स्कूल में टीचर थे, 100 रुपया महीना मिलता था। अरे राम राम हम भी वही पैदा वहीं से हुए भाई, अपनी क्यों छिपाएंगे भाई, अपने नहीं छिपाते। हम भी ऐसे ही थे पहले, आप जैसे पीछे बैठे थे मीटिंग में। हाँ, और समझ में हमें आ गई थी, टीसीजी का विजन समझ में आ गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को और भी अच्छे से जी लें। ये टीसीजी का समय वो है। तो हम भी ऐसे उल्लू जैसे बैठे थे, लेकिन देखो भैया ये उल्लू खत्म। ये हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, हमारी बीबी है, हमारे बच्चे हैं, ये मैं बैठा हूँ, ये बेटी है, बेटा, मम्मी, ये हमारा परिवार पूरा हमने आज दिखा दिया ज़िंदगी में पहली बार। ताली बजा दो यार भैया। हमारे मम्मी पापा नहीं है, मिसेज है, बदली हुई है, वो भी बदल गई, वो भी है, और बच्चा बीबी सब मतलब बदले हैं। समझ में आ गया, पैसा बहुत आता है। ये देखो पहले हम ऐसा जॉब करते, ये देखो ये हमारा पहला बालक हुआ था, ये बैठे हैं, देखो कैसे थे, है ना। ये निकले थे घर से, ये देखो पहली बार घर से निकले थे भोपाल के लिए। भोपाल में हम गांव से, मैं कानपुर के पास में एक गांव का रहने वाला हूं, और भोपाल में आया था सन 82-83 में। जब निकला था तब घर पे बोला था कि मैं, पिताजी ने बोला था जा बेटा निकल बाहर कुछ कर। हम कर लिए। हम अपनी पुरानी बताते हैं भैया, तब तो देखोगे रिलेशन तब बनेगा हमारा। हम भी ऐसे थे, आप जैसे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं प्रेस लाइन पे काम करता था, प्रेस में फोटो सेटर था।
मैं प्रेस लाइन में काम करता था। ये मेरी चेहरा दिख रहा है ना मेरा, हंस रहा हूँ, तब भी हंसता हंसता मैं ऐसा काम करता हूँ मैं। अब आज भी मैं हंस रहा हूँ, आप भी हंसिए सर, आप भी बढ़ जाएंगे। अच्छा आज देखिए आगे चलते हैं। वाह, भोपाल में मैं एक सर्विस करता, गवर्नमेंट सर्विस थी, ऑप्टल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन की थी। उसमें एज ए कंप्यूटर टेक्नीशियन था मैं। ये कंप्यूटर जापानी बैठे, ये जापानी है, इसके साथ हमने ट्रेनिंग लिया था और बहुत अच्छा बैच हमने चालू किया था। इसके बाद वहाँ BRS लेके RCM में कूदा था, वहाँ BRS लेके RCM में 2003 में कूद गया था। हम वहाँ होते तो एक भी मकान नहीं होता, बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते ढंग से, और हमेशा टेंशन में थे, चुप तुझे क्या मालूम पैसा कैसे कमाते हैं, खा लिया लिया बोलते ना बोलते। भाई साहब नहीं पड़ेगा ये। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये SP सिंह आ गए है ना सर। ये देखिए, ये हमारे बहुत से कुछ लीडर हैं। ये देखिए गुलाबधर जी गुलाब लिए खड़े हुए हैं, है ना। ये देखिए सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से। ये रवि शर्मा जी हैं, ये SP सिंह, राकेश जी हैं। इस तरह से देखो, मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये भी है और ये भी है, राजाराम सारंग है ना। ये देखिए ये सभी, ये संजीव, यही कटनी वाला बच्चा कहाँ है, ये सब देखो, ये SP सिंह, ये BM गुप्ता जी, और ये सब लोग, ये सब चमकते सितारे हैं सर, ये बहुत चमकते सितारे हैं। और हमारे तिवारी जी भी हैं जो चुपचाप है पीछे, वो आगे निकल आए हैं, बात बताएंगे वो कहाँ पे है। ये देखिए, वाह TC जी, तूने क्या कमाल कर दिया, इस कंगाल को माला माल कर दिया। बारे TC जी, मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ सर, ये आपके लिए, मेरे शब्द आपके लिए है दोस्त, दिल से कर लीजिएगा। मैं कहता हूँ गारंटी नहीं, वादे के दावे के साथ बोलता हूँ, 1 साल दिल से कर लीजिए। अब बिजनेस अलग है, 1 महीना में रॉयल्टी आ गया, देखो तो इनका बैठे हैं 1 महीना में रॉयल्टी। बहुत परेशानी पड़ती थी पहले रॉयल्टी आने में, अब तो पैदा होते रॉयल्टी। क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट खाने वाले बहुत से लोग, सबको खिलाओ घर भर को। आगे चलते हैं। ये देखिए BC छाबड़ा जी, ये BC छाबड़ा जी आ गए हमारे साथ में। ये खड़े हैं देखो BC छाबड़ा जी, है ना। ये ऐसे करके TC छाबड़ा जी मेरा बच्चे और मैं। आगे चलते हैं। ये देखिए सर, वाह, मुकेश कोठारी जी, SP सिंह, ये बलबीर कुशवाहा, देखिए सब लोग मिलके ये सब RCM को कहाँ ले बुलंदियों ले जा रहे हैं। ये अब ये अपने KC छाबड़ा जी, और ये आगे देखो ये SP सिंह के साथ में, ये सब लीडर हैं सर। और ये देखो वो जो क्या खोलती थी, ये इनाम भिलवाड़ा में लिया था वहाँ उदयपुर में। ये लेडी क्या बोलते हैं, खुंखू फुड़ क्या वो करती है, हमें मालूम नहीं लेकिन लिया है, इसी नाम लिया ये। हाँ है। और ये देखो BC छाबड़ा जी, और ये फिर से वही दिल लाया हूँ। ये देखो TC जी के बगल में बैठ गए हम आके, और ये ऐसे करके ऐसे हुए तो ऐसे हो गया, चलो ऐसे। आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारी बेगम है ना, बिना गम के देखो है ना, चली जा रही, चलो अच्छा ठीक। ये होगा, आपके साथ होगा, जब आप सही नियत साफ करके कोई काम करो, गारंटी बोलता हूँ आपके साथ होगा। चलिए साहब, चलिए आगे देखते हैं। तीसरी कार, चौथी कार, ये हमारा बंगला है। ये है जो या भोपाल में ही, ये देखो वो सोलर भी लगा है ऊपर, वो देखो झाँक रहा है ना। ये सब मेरा बंगला है ना। 3 मकान ले चुका हूँ, 5 प्लाट ले चुका हूँ, और TC चौथी गाड़ी बदल चुका हूँ, माल भी है और कमाल भी है और सब कुछ है। आप लोग आशीर्वाद है, आप लोग आशीर्वाद है। क्योंकि आप लोग नहीं होते तो हम नहीं होते, आप लोग नहीं खाते तो हम कहाँ से लाते हैं। आप लोग खाते हो, मुस्कुराते हो, हमारे पास भी थोड़ा सा पहुँच जाता है, हमें भी कुछ होती। खाना मत बंद करना भाई। अगर बोला SP सिंह के पास पहुँच जाता, भाई साहब प्लीज़ माफ़ करना, खाना मत बंद करना। मैंने बता दिया सही चीज़, नियति साहब बताया हमें। चलिए साहब देख लेते हैं। आपको हमारी ये खबर, आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो स्टोरी आप स्किल के चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर करें, अपने कमेंट करें। लेकिन हमारा आग्रह है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेटवर्क मार्केटिंग के जितने लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, यदि आपके पास भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग का समाचार है तो आप हमारे नंबर पर इसे भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8109044656।